हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 9th जो संस्कृत है, प्यूषम भाग 1 यानी कक्षा क्लास 9th का संस्कृत। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ यानी प्रथम पाठ। प्रथमा पाठ संस्कृत है और जो है ईसा स्तुति। ठीक है, प्रथम पाठ का क्या नाम है बच्चों? तो ईसा स्तुति यानी ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे जो है क्लास 9th का प्रथमा पाठ है ईसा स्तुति। यह हमारा दूसरा भाग है। इसके पहले भाग यानी कि जो है प्रथम पाठ का पहला भाग जो है ईसा स्तुति, उसमें हमने जो है उसका वाचन किया है। जो हमारे मंत्र हैं, कुल 5 मंत्र हमारे हैं ईसा स्तुति में। तो इसमें हम जो है वाचन किए हैं, किस प्रकार उसको हम वाचन के माध्यम से मंत्रों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पाठ में वाचन किया गया है पहले भाग में, और दूसरे भाग में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस स्तुति का अर्थ सहित व्याख्या। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। बच्चों, हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1 और माला मैम द्वारा इसको चलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मतलब सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 9th के बच्चे के सिलेबस में यह जो है चैप्टर लगा हुआ है जो है ईसा स्तुति। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसके अर्थ को देखने का जो है समझने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न जो है इसी मूल पाठ से आता है। यदि हम मूल पाठ को, मूल लेसन को यदि हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम प्रश्न उत्तर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके मूल पाठ यानी कि प्रथम पाठ ईसा स्तुति। ईसा का अर्थ होता है भगवान की प्रार्थना। ईसा स्तुति यानी कि भगवान की प्रार्थना करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ने का समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमारा है उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। ठीक है, उपनिषद जो है, उपनिषद और भागवत गीता हमारे दो हैं। इस पाठ में हमारे जो यह स्तुति ईसा स्तुति है, इस पाठ में 5 मंत्र है, जिसमें से 3 मंत्र उपनिषद से लिया गया है और दो मंत्र भागवत गीता से लिया गया है। तो यही पे जो है इसी पाठ में उसी पाठ को आधार बनाकर ऊपर कहा गया है कि जो उपनिषद और भागवत गीता है, यह दोनों जीवन के लिए अभ्युदय विकसिता अमूल्य, जीवन के उत्थान के लिए, अभ्युदय माने उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। क्या है यह? जो है उपनिषद और भागवत गीता जीवन के लिए, सभी के जीवन के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए यह अमूल्य ग्रंथ है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, अमूल्य ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ बच्चों कि उपनिषद और भागवत गीता दोनों जो है जीवन के अभ्युदय उत्थान के लिए, विकसित माने अथवा जीवन के उत्थान यानी विकास के लिए अमूल्य ग्रंथ है। यह जो उपनिषद और भागवत गीता दोनों अमूल्य ग्रंथ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है उपनिषद। जो उपनिषद हमारा है, अनेक ऋषियों द्वारा, ऋषया जो है अनेक ऋषियों के द्वारा विचरात प्रकटयन्ति। जो हमारा उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद हमारे जो है टोटल 108 है और प्रमाणित रूप से 11 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया उपनिषद जो है अनेक ऋषियों के द्वारा विचारान प्रकट, उनके विचारों को प्रकट करती है। क्या करती है? जो उपनिषद हमारा है उसमें जो है ऋषि के जो विचार हैं, ठीक है, अनेक ऋषियों के, क्या है, अनेक ऋषियों के जो है विचार को प्रकट करती है। ठीक, और जो नीचे है कि जो भागवत गीता, जो हमारा भागवत गीता है, उपनिषद तो बच्चों जो है कि अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करती है, और लेकिन जो हमारा भागवत गीता है केवल जो है योगेश्वर, जो हमारे योगेश्वर कृष्ण है, उन्हीं के जीवन को जो है, उन्हीं के विचारों को प्रकट करती है। यहाँ पे हम विचार को ले लेंगे, उन्हीं के विचारों को प्रकट करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया कि उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करती है, लेकिन जो भागवत गीता है केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, उभय त्रापी परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। यह दोनों यानी कि उपनिषद और भागवत गीता, यह दोनों का अर्थ हो गया बच्चों, क्या हो गया, उपनिषद और भागवत गीता, यह दोनों दोनों में ही परमात्मा, जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे भागवत गीता उपनिषद में, यह दोनों में जो हमारे परमात्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है। क्या है, जो है सर्व शक्ति संपन्नता दर्शिता, सर्वशक्ति संपन्न है, ऐसा दिखाई देता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अपितु अस्मिन इस ग्रंथ में, अस्मिन इस पाठ में तस तस एव परमेश्वरस स्तुति वर्तते। यह जो पाठ है, यह जो हमारी स्तुति पाठ इस स्तुति है, इस पाठ में कहा गया है, अस्मिन पाठे, इस पाठ में, तस एव जो है उसी परमेश्वर, यह जो परमेश्वर हमारे उपनिषद और कृष्ण भगवत गीता में जो हमारे परमेश्वर है, उन्हीं परमेश्वर की स्तुति की गई है। उन्हीं भगवान जो हमारे गीता में कृष्ण है, और जो है उपनिषद में जो हमारे ऋषियों ने भगवान के बारे में कहा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किसकी स्तुति करनी चाहिए, ब्रह्म कौन है, तो इन्हीं की स्तुति जो है इस पाठ में किया गया है। ठीक है, इस पाठ में किसकी स्तुति की गई है बच्चों, तो इस पाठ में उन्हीं परमेश्वर की स्तुति की गई है, जो हमारे इस पाठ में उपनिषद और गीता में जो ऋषि और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहे, उन्हीं की स्तुति की गई है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप लोग को पैराग्राफ। एक बार फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि उपनिषद और भागवत गीता, यह दोनों जो है जीवन के उत्थान के लिए अमूल ग्रंथ है। ठीक, और उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करती है। उपनिषद जो है अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करती है, लेकिन भागवत गीता केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। उभय त्रापी, यह दोनों ही परमात्मा, यह दोनों जो उपनिषद और गीता है, यह दोनों ही सर्वशक्ति संपन्न है, ऐसा दर्शिता, ऐसा दिखाई देता है, पता चलता है। अश्विन पाठे, इस पाठ में तस्मै ए उसी परमेश्वर यानी कि जो हमारे उपनिषद में परमेश्वर की बात की गई है, और जो भागवत गीता में श्री कृष्ण की बात की गई है, उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है। ठीक है, इस पाठ में जो हमारे मंत्र है, उसी परमात्मा की स्तुति की गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से प्रश्न हमारा बनेगा कि उपनिषद और भागवत गीता किसके जीवन को जो है कैसा ग्रंथ है। उपनिषद और भागवत गीता दोनों व्यक्ति के जीवन के लिए कैसा ग्रंथ है, तो अमूल ग्रंथ है। ठीक है, जो उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है, तो ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, और जो भागवत गीता किसके विचारों को प्रकट करता है बच्चों, तो श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करता है। ठीक, ये 2-3 प्रश्न हमारे इससे बनेंगे। आगे हम मंत्र की तरफ चलते हैं। मंत्र में हमारा जो पहला मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, किससे है, तैत्तिरीय उपनिषद से है। इसमें यदि हम संदर्भ करेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र क्या होगा, प्रस्तुत मंत्र हमारे जो है प्रथमा पाठ है। क्या होगा, प्रस्तुत मंत्र प्रथमा पाठ है, ईसा स्तुति के तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्या होगा बच्चों, प्रस्तुत मंत्र हमारे प्रथमा पाठ है, ईसा स्तुति के तैत्तिरीय उपनिषद से प्रथम मंत्र लिया गया है। ठीक है, तो मंत्र को हम पढ़ते हैं, एक बार इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वाचन करेंगे फिर अर्थ पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको वाचन करते हैं गायन के माध्यम से बच्चों। तो इसको देखिए, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अपर्याप्त मनसास, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अपर्याप्त मनसास, आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे कहा यतो, यहाँ पे यत माने जो। ठीक है, वाचो जो वाणी। ठीक है, जो वाणी निर्वर्तन्ते अपर्याप्त मनसा स, जो हमारा मनसा माने मन, सह माने साथ, सह के योग में हमारा जो है मनसा में तृतीया विभक्ति लगी। क्या लग गई है बच्चों, मनसा में पूछेगा कौन सी विभक्ति है, तो मनसा हमारा तृतीया विभक्ति, किसके कारण, सह के कारण। ठीक है, सूत्र हमारा है स साकम सार्धम के योग में जो है, सह साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, तो सह के योग में हमारा मनसा में तृतीया विभक्ति लगी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया अर्थ हमारा होगा
कि यदि हमारा जो मन है, मन के यदि मन हमारा साथ में न, मनसा स माने साथ में, यदि मन हमारा साथ में न यत, जो हमारा यदि हमारे मन हमारा हमारे बस में नहीं, हमारे पास नहीं है, तो यतो वाचा निर्वर्तन्ते अपर्याप्त, जो हमारी बाड़ी है, जो हमारी बाड़ी है, यत माने जो, वचो माने बाड़ी, जो हम मुख से कहना चाहते हैं, अपर्याप्त, उसको हम अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, अपर्याप्त, यदि मन हमारा साथ नहीं है तो हमारा जो वाणी है, जो मुख है, हम उससे अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं कह सकते। निर्वर्तन्ते अपर्याप्त, वह जो है वाणी हमारा जो है, यदि मन हमारे साथ नहीं है तो हमारी वाणी जो है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती है। ठीक है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अपर्याप्त मनसा स, यत माने जो, वाचो माने वाणी, हमारी वाणी हमारे बातों को जो हम कहना चाहते हैं, निर्वर्तन्ते अपर्याप्त, वह जो है साथ नहीं देती है। हमारी बाड़ी साथ कब नहीं देती है, जब हमारा मनसा सा, यदि हमारा मन हमारे साथ न हो। उसी प्रकार यदि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, यदि जो हमारे विद्वान लोग हैं, क्या है, जो हमारे जानकार हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ज्ञाता है, तो वह ब्रह्मणो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुशन, न बिभेति माने नहीं डरते हैं, न बिभेति माने नहीं डरते, कुतश्चन माने किसी से भी नहीं डरते। कौन? जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर कौन है, कौन क्या सत्य है, क्या असत्य है, यदि वह विद्वान, यदि कोई ब्रह्म है, यदि वो सब कुछ जानता है, तो आनंदम ब्रह्म, वह आनंदित होता है, क्या, वो प्रसन्न होता है, और उनका मन उसके बस में रहता है। ठीक है, उसका मन उसके बस में रहता है और वो आनंदित होता है, और वह न विभेति कुतश्चन, वह और किसी से भी नहीं डरता। कुतश्चन माने किसी से भी, न विभेति माने डरता, वह किसी से भी नहीं डरता। जो विद्वान, जो ज्ञानी, जो ईश्वर हमारा, यानी कह सकते हैं विद्वान माने जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे प्रभु, जो परमात्मा है, वह किसी से नहीं डरता, वह आनंदित होता, वह किसी से नहीं डरता है। क्योंकि इसमें कहा गया है, यदि बाड़ी, यदि मन हमारे साथ में नहीं है, तो हम अपनी बाड़ी, हमारे मुख से कोई भी शब्द जो है, बातें जो है स्पष्ट रूप से नहीं निकलती है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अपर, वो हमारा मन जो हमारे यदि बस में नहीं है, तो हम अपने मुख से कोई भी बात नहीं निकाल सकते, कुछ भी बातें को हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि यदि जो हमारा ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वह यदि वह आनंदित होता है। क्यों आनंदित होता है? क्योंकि वह ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है, वह सबके बारे में सब कुछ जानता है, तो वह न बिभेति कुतश्चन, और वह किसी से भी नहीं डरता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहले का हो गया, पहले मंत्र का अर्थ हो गया। ठीक है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते, यदि यदि हमारी बाड़ी है, वह कुछ भी बोल नहीं सकती, कुछ भी, यत माने जो हमारी बाड़ी है, निर्वर्तन्ते अपर्याप्त, वह कुछ भी कहने में असमर्थ नहीं है, क्योंकि मनसा से, यदि हमारा मन हमारे साथ नहीं है, तो हम अपने मुख से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निर्वर्तन मतलब अपने मुख के द्वारा हम कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह सब कुछ जानता है, आनंदम, वह सब कुछ जानता है और आनंदित होता है, क्योंकि न विभेद, और वह किसी से भी नहीं डरता है। ठीक, आगे चलते हैं। संदर्भ लिख लीजिएगा बच्चों। संदर्भ हमारा होगा प्रस्तुत मंत्र, जो पहला मंत्र है प्रस्तुत मंत्र, हमारे प्रथमा पाठ है, ईश्वर स्तुति के तैतृय उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? तैतृय उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह संदर्भ और व्याख्या उसी तरह करिएगा जैसे हमने बताया है। आगे चलते हैं दूसरे मंत्र की तरफ। दूसरा मंत्र हमारा कहाँ से लिया गया बच्चों? दूसरा मंत्र हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। किससे है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो है प्रभु की जो है ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारे दुखों को किस प्रकार दूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वाचन करेंगे, फिर इसके अर्थ को बताएंगे। ठीक है, कहेंगे अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ठीक है, तो इसका हम संदर्भ किस तरह लिखेंगे बच्चों? इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत मंत्र हमारे प्रथम पाठ की, प्रस्तुत मंत्र हमारे प्रथम पाठ ईश्वर स्तुति के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ हो गया। उसके बाद व्याख्या करेंगे व्याख्या। अस्तो माँ सद्गमय, वह जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है
कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ब्रह्म, अस्तो माँ सद्गमय। मैं असत के मार्ग पे चल रहा हूँ। अस्तो माँ, मुझे असत के, माँ माने मुझे, क्या है यह जो है माँ का अर्थ होता है मुझे, माँ माने मुझे, मुझे असत माने अस्तो माँ, असत्य के मार्ग, जो सत्य मार्ग नहीं, जो असत मार्ग है उस मार्ग से हट, असतो माँ सद्गमय, मुझे अंधकार रूपी मार्ग से हटाकर, असत्य के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग से हटाकर मुझे सद्गमय माने अच्छे मार्ग पर ले चलो। हे प्रभु, मुझे, माँ माने मुझे, असत्य के मार्ग से हटाकर सद्गमय सत्य के मार्ग पर ले चलो। ठीक है। और बोला तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और हे प्रभु, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, आप मुझे तमसो मतलब जो अंधकार है, तमस माने अंधकार, तमस का अर्थ होता है अंधकार, असत का अर्थ होता है असत्य। ठीक है। सद माने अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर। ठीक है। तो कहा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो तमस है, जो अंधकार रूपी जो मार्ग है, हे प्रभु, जो अंधकार रूपी मार्ग है उस मार्ग से मुझे हटाकर ज्योतिर्गमय माने प्रकाश रूपी मार्ग पर ले चलो। ठीक है। हमारे जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को हटाकर हे प्रभु हटा दीजिए, और हमें हमारे हमारे जो मार्ग को, हमारे रास्ते को ज्योतिर्मय प्रकाश, जो प्रकाश युग मार्ग है उस मार्ग पर हमें ले चलो। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। तीसरे लाइन का है मृत्यु माँ अमृतम गमय, जो यह मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु का जो यह चक्र है, जो इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु होती, इस मृत्यु में संसार से हटाकर मुझे अमृतम गमय, मुझे अमरता को प्राप्त करो, यानी मुझे अमरता को, अमरता के मार्ग पर ले चलो। मृत्यु माँ इस जन्म रूपी जो है पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के मार्ग से हटाकर मुझे जो है अमरता, अमृतम गमय, अमरता के मार्ग पर ले चलो। ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया बच्चों। एक बात को फिर देखेंगे, इसमें जो है प्रार्थना किया गया है भगवान से, ईश्वर से, कि हे प्रभु, मुझे, माँ माने मुझे, अस्तो माँ सत्य, मुझे असत के मार्ग से हटाकर सद्गमय अच्छे मार्ग पर ले चलो, सत्य की मार्ग पर ले चलो, यानी असत्य के मार्ग से हटाकर सत्य की मार्ग पर ले चलो। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और जो अंधकार रूपी जो मार्ग है उस मार्ग से हटाकर मुझे ज्योतिर्गमय प्रकाश रूपी मार्ग पर ले चलो। और तीसरा है मृत्यु और माँ अमृतम का, और जो है मृत्यु रूपी जो मार्ग है, जो यह संसार है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्त करके मुझे अमरता के मार्ग पर ले चलो। ठीक है। यह हमारा जो है मंत्र, दूसरा मंत्र हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया अर्थ। आगे चलते हैं तीसरे मंत्र की तरफ। तीसरा मंत्र हमारा यहाँ पे है, कह रहा है, तीसरा मंत्र हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, सर्वव्यापी सर्वभूता आत्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि, इसमें कहा गया है कि हे प्रभु, एको देव, इस संसार में एक ही देव है, यानी एको देव, एक ही ईश्वर है। इसमें भी संदर्भ करेंगे बच्चों, संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे कि यह जो मंत्र है, संदर्भ, यह जो मंत्र है, तीसरा मंत्र हमारा है, प्रस्तुत मंत्र हमारे प्रथमा पाठ के ईश्वर स्तुति के श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। श्वेता श्वेतर उपनिषद से, श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। इसमें अर्थ लिखेंगे, एको देव, एक ही देव है, हे प्रभु, इस संसार में एक ही देव है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। ठीक है। एको देव, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। और सर्वभूतेषु गुण, और सभी भूतों में, सभी जीवों में यह जो है गुण रूप में समय, गुण माने जो है छिपा हुआ है, गुण माने जो है गुण रूप में छिपा हुआ है, रहस्य रूप, गुण माने रहस्य रूप में छिपा हुआ है। कौन? सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, जो सभी कालों में, यानी कि जब जब हमने बताया बच्चों, यदि जो जन्म, जो काल चक्र होता है किसी व्यक्ति का, वह 60 या 65 मतलब किसी का समय होता है, तो उस समय के पहले भी यह जो था, यह ईश्वर या ब्रह्म था, और इसके बाद भी ईश्वर और ब्रह्म रहेगा, यानी कल भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है। तो इसी में कहा गया है कि यह जो ब्रह्म है, यह जो ईश्वर है, वह एक ही है, और सर्वभूतेषु गुण, और सभी भूतों में, सभी कालों में यह जो है गुण रूप, रहस्य रूप में समाया हुआ है, यानी कि इसको कोई देख नहीं सकता है, इसको कोई समझ नहीं सकता, इसको, इसका न, क्योंकि इसका न तो कोई रूप होता है, न तो रंग रहता है, न तो गंध होता है। तो यह जो गुण रहस्य है कि ईश्वर एक है, वह कहाँ पे है, कैसा है, किसी ने नहीं देखा है।
तो वही कहा गया है कि ईश्वर एक है, लेकिन वह सभी भूतेषु सभी कालों में वह गूढ़ रहस्य में छिपा हुआ है। एक रहस्य है, क्योंकि इसको कोई आज तक नहीं देखा है कि ईश्वर होता कैसा है। ठीक है, तो ईश्वर एक गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ईश्वर एक ही है, क्योंकि इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति जो इस संसार को चलाती है। तो इसी में कहा गया है कि ईश्वर एक है और सर्वभूतेषु गूढ़ और सभी भूतों में छिपा हुआ और सर्वव्यापी और चारों तरफ फैला हुआ। क्या हुआ है? यह चारों तरफ फैला, ये नहीं है ईश्वर एक जगह पे एक स्थान पे फैला हुआ, नहीं, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ। सर्वव्यापी, सर्व जगह, सर्व माने चारों तरफ, व्याप्ति माने फैला हुआ, चारों तरफ यह जो ईश्वर है वो फैला हुआ है। ठीक है, सर्वभूता अंतरात्मा, जो यह संसार है, इसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं। वह जीव छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मनुष्य रूप में, कीड़े मकोड़े, जानवर, सभी रूप में जीव होते हैं। सर्वभूता आत्मा, सभी के अंतरात्मा में, जो सभी जीव हैं उनके अंतरात्मा में यह ईश्वर जो है समाहित रहता है। क्या होता है? इसी सभी जीवों की आत्मा में यह जो है ईश्वर समाविष्ट होता है। तो सर्वभूता अंतरात्मा, सभी भूतों सभी जीवों के शरीर के अंदर यह जो आत्मा में जो है ईश्वर समाविष्ट होता है, समाहित होता है। ठीक है बच्चों, आगे है कर्माध्यक्ष है। यह जो ईश्वर है यह सभी के कर्मों को, कर्माध्यक्ष है, सभी के कर्मों का एक जो है लेखा जोखा, अध्यक्ष, कर्मों का अध्यक्ष होता है, यानी कि लेखा जोखा करता है कि कौन सा मनुष्य कौन सा कर्म करता है। अच्छे कर्मों का लेखा भी जोखा करता है और बुरे कर्मों का भी लेखा जोखा करता है। कौन करता है? यह जो ईश्वर है। जो ईश्वर एक है वह सभी भूतों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी है, सर्वभूता अंता, सभी जीवों के अंतरात्मा में व्याप्त है और सभी कर्मों का लेखा जोखा करता है। ठीक है, और सर्वभूत निवास है, और सभी भूतों सभी जीवों में निवास करता है। क्या करता है? सभी जीवों में निवास करता है। और साक्षी चेता, और साक्षी रूप में, प्रमाण रूप में, सभी की चेता माने हृदय में, सभी के हृदय में साक्षी रूप में विराजमान रहता है कि ईश्वर जो है सब प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक जीव के अंदर जो है विराजमान रहता है। तो यह साक्षी रूप में यह कहा जाता है ईश्वर सभी के अंदर रहता है। ठीक है, तो आपके अंदर, हमारे अंदर, यानी सभी के अंदर जो है ईश्वर विराजमान होता है। तो साक्षी रूप में यदि हम कह सकते हैं कि ईश्वर कहाँ प्राप्त है, हमें वह कहाँ दिखाई देगा, तो साक्षी रूप में हमें जो है प्राणी के अंदर ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है, स्वयं के अंदर ईश्वर को हम देख सकते हैं। ठीक है, केवलो निगूढ़स, और क्योंकि ईश्वर एक है और हर जगह व्याप्त है, सभी जीवों में, सभी के अंतरात्मा में व्याप्त है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है, सभी जीवों के अंदर निवास करता है और साक्षी रूप में सभी के हृदय में व्याप्त है। तो यह जो ईश्वर है केवल केवल निगूढ़ है, वह दिखाई नहीं देता। इसका कोई न तो आकार है, न तो रूप है, न तो रंग है, न तो गंध है। इसको न तो हम छू सकते हैं, न तो देख सकते हैं, न तो महसूस कर सकते हैं। यानी ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यह जो है निगूढ़ रूप में है, इसको कोई देख नहीं सकता, न तो देखा है न तो समझा है, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो ईश्वर कैसा है? केवल निगूढ़, केवल निगूढ़ है। ठीक है, कैसा है? ईश्वर केवल निगूढ़ है, इसे कोई आज तक प्राप्त नहीं कर सका है, देखा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अर्थ हो गया तीसरे मंत्र का। ठीक है, एक बार फिर मंत्र को, अर्थ को हम देखते हैं कि कह रहा है कि हे प्रभु, हे देव, ईश्वर एक है, एको दे, ये जो ईश्वर है ये संसार को चला ले वह सिर्फ एक ही है। और सर्वभूतेषु गूढ़, और सभी भूतों सभी कालों में वह गूढ़ रूप में, रहस्य रूप में छिपा हुआ, और सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। सर्वभूतांता, जो इस संसार में जो है जीव है उसके अंतरात्मा में यह जो ईश्वर वह व्याप्त है और सभी के कर्मों का जो है लेखा जोखा करता है। और सर्वभूता अधिवास, और सभी के जीवों में निवास करता है और साक्षी रूप में, सभी के हृदय में साक्ष्य रूप में आप उसको देख सकते हैं, जो है महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह जो ईश्वर है वह केवल निगूढ़ है। क्या है? केवल निगूढ़ है, इसका कोई रूप रंग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अर्थ हो गया तीसरे मंत्र का। आगे हम चौथे मंत्र की तरफ चलते हैं। चौथा मंत्र हमारा गीता से लिया गया है। ठीक है, भगवत गीता से लिया गया है। गीता से कहाँ से? 11वां कुल गीता, भगवत गीता में 18 सर्ग है, जिसे 18 पर्व जो है 18 भागों में बांटा गया है गीता को। तो इसमें जो 11वें जो है अध्याय जो है भगवत गीता क्या है? अध्यायों में बांटा गया है, अध्यायों में बांटा गया भगवत गीता। तो इसमें कुल 18 अध्याय है, जिसमें से कहा गया है कि यह जो मंत्र हमारा लिया गया है चौथा, यह जो है भगवत गीता के 11वें अध्याय का 38वां मंत्र है। ठीक है, कुल 18 अध्याय जिसमें 11 अध्याय का 38वां मंत्र, यह हमारा जो है चौथा मंत्र है। ठीक है,
और जो है 5वां मंत्र हमारा कहाँ से, यह हमारा गीता के 11वें, यह भी 11वें अध्याय का 40वां है या 38वां है। ठीक है, यानी कि बीच में एक मंत्र को छोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 38, 39, 41, तो 39 नहीं लिया गया, 11 अध्याय का 38वां और 40वां मंत्र है। ठीक है, तो यह इस मंत्र में कौन किससे प्रार्थना कर रहा है, कौन किसके बारे में कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है जब हमारा महाभारत का युद्ध होता है बच्चों, तो जब हमारा महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें जो अर्जुन जो है वह मोहग्रस्त हो जाता है, वह बहुत दुखी होता है कि हम अपने सगे संबंधियों, अपने चच भाइयों और अपने पितामह व गुरुओं से किस प्रकार युद्ध करें। तो वह मोहग्रस्त हो जाता है और वो बहुत रोते हैं। तो श्री कृष्ण उनको जो है उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, उनको समझाते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जो है जल द्वारा गीला किया जा सकता है, न उसको अस्त्र कोई छेद सकता है, न मार सकता है। तो उन्होंने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार कि उन्होंने एक मंत्र में कहा कि जिस प्रकार वस्त्र, यदि वस्त्र हमारे पुराने हो जाते हैं तो हम उस वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, और उस पुराने वस्त्र को छोड़ते समय हमारे हमारे हमें हमारे मन को कोई कष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार जब यह आत्मा पुराने शरीर, यानी जब हमारा शरीर जीर्ण अवस्था में जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये हमारी आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर सकती है। यानी कि आत्मा जो है अजर अमर है और वह सिर्फ शरीर बदलती है। ठीक है, आत्मा नहीं मरती, वह नहीं, वह कभी नहीं मरती है। वह भूत में भी था, भविष्य में और वर्तमान काल में, यानी कि आत्मा कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ वह शरीर को बदलता है। तो उन्होंने कहा कि जिसके मुंह में तुम जो है अपने इस इनसे युद्ध नहीं कर रहे हो, क्या वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। वो भी मृत्यु को आज नहीं कल वह भी मारे जाएंगे, क्योंकि यह जो जीवन चक्र है, जो पृथ्वीलोक है, यह इस जीवन चक्र में जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। जन्म और मृत्यु रूपी संसार में जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह काल चक्र चलता रहता है। तो कृष्ण के समझाने पर, उपदेश देने पर अर्जुन समझ जाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय जो है अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित, मतलब जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वह श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप ही संसार को चलाते रहते हैं। ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वह जो है अर्जुन प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम वो कैसे करते हैं, वह प्रणाम आगे से भी करते हैं, पीछे से, यानी हर तरह से श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप ही जो इस संसार में जो सब कुछ है, या वो तो पुराण है, या वह ये विश्व जो है किससे व्याप्त है, तो आप ही से व्याप्त है। यह पुराण आपसे है, और यह वेद पुराण धाम जितने भी यह संसार है, ये आपसे ही व्याप्त है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं यह दोनों मंत्र में। ठीक है, तो आगे हम जो है मंत्रों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसमें, इसको हम पढ़ा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो है अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम आदि देव पुरुष पुराण है। ठीक है, कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही आदि देव हो। क्या हो, तुम आदि देव पुरुष पुराण है। तुम माने तुम, आदि देव, आदि जो पुराना होता है, जो तुम ही आदि देव हो। क्या हो, तुम ही आदि देव पुरुष पुराण है, तुम ही आदि देव पुरुष और पुराण हो। क्या कहें, अर्जुन कह रहे हैं कि इस जो संसार में है, तुम ही, हे प्रभु, तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरुष पुराण है, तुम ही पुरुष और पुराण हो। और तमस विश्वस परम निधाना, और तुम ही से, तो तमस यानी कि षष्ठी का बहुवचन है तमस, तो कहा गया है तमस विश्वस परम, यह जो है तुमसे ही यह जो संसार है परम निधान, तुम ही इस संसार को विश्वस परम निधानम, यह जो है खजाने के रूप में संपूर्ण संसार में तुम ही जो खजाने के रूप में, निधानम माने खजाना। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व में तमस विश्वस परम निधान, संपूर्ण विश्व में परम निधानम, संपूर्ण विश्व में जो है खजाने के रूप में आप ही व्याप्त हो। ठीक है, वेत्यासी वेद्यम च परम च धाम, और जो है आप ही वेद हो, वेत्यासी वेदम, आप ही वेद हो, आप ही परम धाम हो। ठीक है, ये जो वेदम होता है, 4 वेद हैं और 4 धाम, तो आप ही वेद हो, आप ही धाम हो। वेत्यासी वेदम च परम च धाम, धाम भी आप हो और जो है वेद भी आप हो। त्वया तत्तम विश्वस्य अनंत रूप, और तुम ही जो है संपूर्ण विश्व में अनंत रूप में व्याप्त हो। अनंत त्वया तत्तम विश्वस त्वया ततम
विश्वस अनंत रूप जिसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत रूप में संपूर्ण विश्व में आप ही जो हो व्याप्त हो, फैले हुए हो। ठीक है, तो कौन कहता है? जो है अर्जुन कहते हैं। किनको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो कहते हैं, हे प्रभु आप ही देव हो, आदि देव पुरुष और पुराण हो। आप ही इस संसार में आदि देव पुरुष और पुराण हो, और आप ही जो है संपूर्ण विश्व में निधान माने खजाने के रूप में व्याप्त हो। आप ही जो हो वेद हो, परम धाम हो, और तुम ही जो हो, आप ही जो है आप जो है संपूर्ण विश्व में अनंत रूप में फैले हुए हो। इस संपूर्ण संसार में आप ही जो है व्याप्त हो, फैले हुए हो। ठीक है, यह हमारा अर्थ हो गया 5वें मंत्र का। चलते हैं बच्चों 6वें मंत्र की तरफ। इसमें हम संदर्भ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? यदि हमें संदर्भ लिखना हो तो इसका हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत मंत्र। क्या करेंगे? प्रस्तुत मंत्र हमारे प्रथमा पाठ है ईशा स्तुति के भगवद गीता। क्या करेंगे? भगवद गीता के 11वें अध्याय का 38वां मंत्र है। क्या करेंगे? भगवद गीता का 11वें अध्याय, कुल हमने बताया कि 18 अध्याय होते हैं। भगवद गीता अध्यायों में बटा हुआ है, महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, तो यह गीता से लिया गया है। तो कहेंगे जो है 11वें अध्याय के 38वें मंत्र से लिया गया। 11वें अध्याय का 38वें मंत्र से यह जो है मंत्र लिया गया, उद्घृत है। ठीक है, तो अर्थ लिखेंगे कि हे प्रभु, अर्जुन कहते हैं, कहेंगे इस मंत्र में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु आप ही आदि देव हो, आप ही पुरुष हो, आप ही पुराण हो, आप ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो, आप ही वेद हैं, आप ही धाम हैं, आप ही संपूर्ण विश्व में अनंत रूप में व्याप्त हैं। ठीक, आगे चलते हैं 6वें मंत्र की तरफ। 6वें मंत्र में जो है अर्जुन इसमें भी श्री कृष्ण को कहते हैं, तो प्रणाम करते हैं। ठीक है, प्रणाम श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसमें भी मंत्र हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र हमारे जो है प्रथमा पाठ है ईशा स्तुति के भगवद गीता के 11वें अध्याय के 40वें मंत्र से लिया गया है। अर्थ करेंगे कि इसमें जो है अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप जो है अनंत वीर्याम जो है नमः पुरादत्त पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्याम इति विक्रमस्त्वम सर्व समाप्नोसि ततो असि सर्व। तो इसमें जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु इस संसार में अनंत वीर्या आप ही सबसे शक्तिशाली, अनंत वीर्या जिस सर्व शक्ति संपन्न और विक्रम जो है आप ही जो है अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे सर्वशक्ति संपन्न हो। आप ही सर्वशक्ति संपन्न है, और जो है सर्व समापनोसी तत्व असी सर्व, और सभी लोग सर्व समापनोति सभी लोग आप ही में आप में ही समाहित है। समापनोसी माने सभी लोग, यह जो संसार है सभी संसार जो है आप ही में व्याप्त है, समाहित है, क्योंकि आप ही जो है इस संसार में सर्वशक्ति संपन्न हो। ऐसे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु श्री कृष्ण को मैं नमः पुरादत्त प्रीत, ऐसे सर्वशक्ति संपन्न जिसमें सभी संसार समाविष्ट है, समाहित है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे प्रभु को मैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कैसे प्रणाम करता हूँ? पुरस्तादत्त, आगे से प्रणाम करता हूँ। कैसे प्रणाम करता हूँ? मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, और पृष्ठ तस्ते और पीछे से प्रणाम करता हूँ। ठीक है, नमस्कार करता हूँ, आगे से नमस्कार करता हूँ और पीछे से नमस्कार करता हूँ। और नमस्तस्तु ते सर्वत एष, और मैं नमस्कार करता हूँ सर्वत माने चारों ओर से, और मैं आपको सर्व माने सभी लोग, चारों ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इस संसार में अनंत रूप अनंत शक्ति संपन्न आप ही हो, और आप में ही सभी संपूर्ण संसार जो है समापनों से व्याप्त है, समाहित है। ठीक है, ऐसे सर्वशक्ति संपन्न श्री कृष्ण को मैं जो है आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, और चारों ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अर्थ हो गया 5वें मंत्र का। ठीक है, एक बार फिर मंत्र को देखते हैं अर्थ को। अर्थ में अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो हे प्रभु आप अनंत सर्वशक्ति संपन्न है, क्योंकि आप ही जो है आप जो है सर्वशक्ति संपन्न है, और आप में ही सभी लोग जो हो समाविष्ट है, समाहित है। समापनोसी माने समाहित है, समाविष्ट है। तो ऐसे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु भगवान ईश्वर श्री कृष्ण से को मैं प्रणाम करूँ। ऐसे सर्वशक्ति संपन्न श्री
कि इसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं नमस्कार कैसे करता हूँ, नमः पुरस्तादत्त मैं आगे से नमस्कार करता हूँ और नमः पृष्ठस्ते और पीछे से नमस्कार करता हूँ। नमः यहाँ पे ले लेंगे, हर एक के साथ नमः हम जोड़ लेंगे बच्चों। तो मैं नमः पुरस्तादत्त मैं आगे से नमस्कार करता हूँ और नमः पुरस्त पृष्ठ तस्ते और मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ और नमस्तु अस्त और मैं नमस्कार करता हूँ सर्वतः चारों ओर से मैं आपको जो है नमस्कार करता हूँ। ठीक, तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। जो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया चारों ओर से, आगे से, पीछे से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही इस संपूर्ण विश्व में अनंत रूप में सर्वशक्ति संपन्न है और संपूर्ण संसार जो है आप में ही समाविष्ट और समाहित है। ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया। पांचों मंत्रों का अर्थ हो गया बच्चों। जो है यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास किया गया है बच्चों। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इस मंत्र को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन को हम जो है आप इसके पीछे के कवर जो है चैप्टर के पीछे को हमने जो है क्लास में करा दिया है बच्चों। ठीक है, तो यदि आपको नहीं समझ आएगा तो आप क्लास में ही पूछ लीजिएगा। और जो है इससे जो वस्तुनिष्ठ टाइप में जो क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम जो है कल के क्लास में जो है इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लेकर फिर से उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।